अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आज पाकिस्तान की आवाज में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं सादिया फौज। नाज़रीन, सयाहत पर पाबंदी खत्म होते ही मुल्क भर के सयाह खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ सयाहती मकामात पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। इस दौरान NCOC की तरफ से जारी किए गए SOPs का ख्याल रखा जा रहा है या नहीं, ये वो बुनियादी सवाल है जो कि उठाया गया। आज न्यूज खैबर पख्तूनख्वा की टीम की जानिब से मुख्तलिफ नुमाइंदगान ने ये सवाल उठाया मुख्तलिफ सयाहती मकामात पर मौजूद सयाहों और होटल के शोबे से ताल्लुक रखने वाले अफराद से। सबसे पहले चलते हैं ठंडे दरियाओं की सरसब्ज वादियों की सरजमीन सवात, जहां आज न्यूज के नुमाइंदे अनवर अंजुम बता रहे हैं कि सयाह कोरोना SOPs पर कितना अमल कर रहे हैं और इनको दरपेश मसाइल और मुश्किलात से मुतालिक उनका क्या कहना है। आइए आपको लिए चलते हैं। जी बिल्कुल, सयाहत पर पाबंदी खत्म होने के साथ ही मुल्क भर से सयाहों ने स्वात के खूबसूरत सयाहती मकामात वादी मलम जबा, वादी कालाम, वादी महोडन, गबीन जबा और मरगुजार का रुख कर लिया है और यहाँ पर खूबसूरत नज़ारों के साथ साथ मुतदिल मौसम से खूब लुत्फानंदोज हो रहे हैं। लॉकडाउन की वजह से ये सयाहती इलाके जो है ये वीरान हो गए थे और एक बार फिर इनकी रौनकें जो है वो बहाल हो गई है। मुल्क भर से बहुत ज्यादा सयाह यहाँ पर आए हैं। सयाहों से हम पूछेंगे कि वो कितना SOPs को फॉलो कर रहे हैं और स्वाद में आकर वो किस तरह महसूस कर रहे हैं। तो जी आप बताइए किस तरह ताल्लुक कहाँ से है, लॉकडाउन खत्म हो गया है तो उसके हवाले से भी बता। हम कराची से आए हैं और आपको पता है कि कराची का मौसम और नीचे का मौसम बड़ा गर्म होता है, तो हमें बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है। फुल SOPs फॉलो करके हम यहाँ तक पहुँचे हैं क्योंकि यहाँ ठंड भी होती है, मौसम भी अच्छा है और सयाहों के लिए बहुत ज्यादा यहाँ पे जो है ना घूमने फिरने की बहुत अच्छी जगह। दूसरा आप व्यू देख सकते हैं और इतनी अच्छी जगह पाकिस्तान में है तो बेहतर है कि हम SOPs फॉलो करके जो है इन सब चीज़ों को हम कर सकते हैं। और अगर इसके बगैर तो सही कहते हैं कि बीमारियां बढ़ी, लेकिन ये कि हम यहाँ आके बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि लोगों को मौका मिले यहाँ पे आने का। ये कोरोना वायरस की जो सर्टिफिकेट उन्होंने शर्त रखी है उस हवाले से आपका क्या कहना है? सर देखिए, सबसे पहले तो ये है कि उसके अंदर उन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शन दी हुई कि अबव 40 ईयर्स को वो लगा रहे हैं, पैरामेडिकल स्टाफ और अबव 40 ईयर्स। अब जो 40 ईयर्स के अबव नहीं है तो वो सर्टिफिकेट कहाँ से ला सकते हैं? ये जो है ना उनको मैं कह सकता हूँ कि ये उनको जो है नरमी करनी चाहिए ताकि लोगों को मौका मिले, क्योंकि हर कोई सर्टिफिकेट नहीं फॉलो कर सकता। खातून सयाह भी मौजूद है, उनसे जानते हैं। जी आप बताइए किस तरह महसूस हो रहा है स्वात आके और ताल्लुक कहाँ से? मेरा ताल्लुक कराची से और मुझे तो बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे आके और ऐसा तो कोई नुकसान नहीं है, सबको आना चाहिए यहाँ पर। लोगों को आपका क्या पैगाम है, लोगों को क्या पैगाम देना चाहते हैं? हमें अपना बस ये ख्याल करना चाहिए कि मास्क लगाने चाहिए, फासला रखना चाहिए आपस में एक दूसरे के साथ और सैनिटाइजर यूज करना चाहिए। और मेरा तो ये कहना है कि सब कुछ खोलना चाहिए। कहाँ कहाँ आप घूमे है स्वात में? अभी तो हम लोग सवात ही आए हैं, अभी नारान और कागान की तरफ का है हमारा इरादा। और ये भी बता दें कि आने में कोई दुश्वारी तो आपको पेश नहीं आई? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह आने में कोई हमें दुश्वारी नहीं हुई। यहाँ पर हमारे साथ एक बच्ची मौजूद है, उनसे जानते हैं किस तरह महसूस हो रहा है बेटा और ताल्लुक कहाँ से? ताल्लुक तो कराची से और अच्छा महसूस हो रहा है, मौसम काफी अच्छा है। हम लोग तो खुद घूमने के लिए आए थे यहाँ पर। कहाँ घूमे हो और स्वाद के हवाले से बता दे। सवात का मतलब झीलें बड़ी अच्छी हैं और घूमने में अच्छा लगता है, मौसम बड़ा अच्छा लगता है। और कराची से हम लोग घूमने के लिए आए थे, सिर्फ और सिर्फ घूमने के लिए। मतलब हम लोग इस्लामाबाद आए थे, फिर हम लोग यहाँ पर आए घूमने के लिए। सवात अच्छा है, काफी अच्छा है। SOPs के हवाले से बता दे बेटा। SOPs फॉलो करना काफी जरूरी है, मतलब सैनिटाइजर यूज करें, मास्क यूज करें, मास्क हमेशा पहने रखें। क्योंकि अभी भी जब हम लोग आ रहे थे तो पूरी शॉप्स थी और शॉप्स में लोग आ रहे थे, बहुत भीड़ थी, लेकिन कोई भी मास्क नहीं पहना हुआ था। और फिर कहते कोरोना बढ़ रहा है, कोरोना बढ़ रहा है। जब कोरोना बढ़ रहा है मास्क पहनो, कोई मास्क ही नहीं पहनता। सैनिटाइजर यूज करो, मास्क पहनो, ग्लव्स अभी पहनना भूल गए, लेकिन हम लोग ग्लव्स भी हमारे पास होते हैं। एक और सयाह मौजूद है, उनसे जानते हैं। जी आप बताइए किस तरह लग रहा है स्वात में आके और कहाँ से आए हो? आया हूँ तो जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही हम यहाँ पे पहुँचे हैं दोस्तों के साथ, तो बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा मजा आ रहा है, बहुत अच्छा है। ठंडी हवा चल रही है यहाँ पे, मेरे साथ ही बैक पे दरियाए सवात चल रहा है और साथ बड़े खूबसूरत मनाजिर हैं, बहुत हम इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। और ये हुकूमत का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि उन्होंने दोबारा टूरिज्म को बहाल किया है ताकि यहाँ के लोकल जो मकामी लोग हैं बेचारे डिस्टर्ब हुए हैं बहुत ज्यादा कोविड की वजह से, तो उनके बेचारों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है यहाँ पे। जाहिर बात है से आएंगे तो यहाँ पे लोगों की अर्निंग होगी, होटल्स चलेंगे, यहाँ पे रेस्टोरेंट्स चलेंगे। अगर लोग यहाँ पे नहीं आएंगे तो ये लोग और बेरोजगार, यहाँ पे बेरोजगारी बढ़ जाएगी।
تو حکومت کو چاہیے کہ یہاں پہ سیاحوں کو فل فلیج فیسلٹیز پرووائڈ کرے، جس چیز کی کمی ہے وہ بھی یہاں پہ دور کی جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ یہاں پہ آئیں، لوگوں کو یہاں پہ روزگار ملے، یہاں کے مقامی لوگ خوشحال ہوں گے تو ملک ترقی کرے گا۔ اور پاکستان کا پیسہ سب سے بڑی بات ہے، پاکستان کا پیسہ پاکستان میں ہی لگے گا اور لوگوں کو بھی بینیفٹ ہوگا اور پاکستان کو بھی بینیفٹ ہوگا اور ہمارے ملک کا بہت اچھا امیج جائے گا پوری دنیا میں، تاکہ باہر سے فارن جو حکومت کوشش کر رہی ہے کہ فارن ٹورسٹ یہاں پہ آئیں تو یہاں پہ اچھی فیسلٹیز ہوں تاکہ لوگ یہاں پہ فارنر جو سے ہیں یہاں پہ آئیں۔ یہاں پہ سید الشریف ایئرپورٹ یہاں پہ انہوں نے اوپن کیا ہے، بہت اچھا کیا ہے۔ میری خواہش یہ ہے کہ لاہور سے یہاں پہ ڈائریکٹ فلائٹ چلائی جائے، اس لیے کہ اسلام آباد سے چلانے کا تو بینیفٹ نہیں ہے، آلریڈی موٹر وے ہے، اسلام آباد سے تو لوگ 3 گھنٹوں میں آرام سے پہنچ سکتے ہیں یہاں پہ۔ تو یہ ہے کہ لاہور سے اور کراچی سے یہاں پہ فلائٹ چلائی جائیں تاکہ وہاں کے لوگ یہاں پہ ایزیلی پہنچ سکیں۔ اچھا یہ بتا دیں کہ ایس او پیز کو کتنا فالو کیا جا رہا ہے یہاں پہ؟ ایس او پیز ماشاءاللہ کافی لوگ یہاں پہ فالو کر رہے ہیں، لوگ سمجھ رہے ہیں ان چیزوں کو، ظاہری بات ہے ان کو بھی پتہ ہے ایس او پیز فالو ہوں گی تو یہاں پہ ٹورسٹ آئیں گے۔ سیاحوں کی باتیں آپ نے سنی، سیاحوں کا کہنا ہے کہ وہ یہاں پر آ کے بہت خوشی محسوس کر رہے ہیں، سیاحوں کا کہنا ہے کہ وہ ایس او پیز کو بالکل فالو کر رہے ہیں، یہاں کے ہوٹل میں بھی ایس او پیز کو فالو کیا جا رہا ہے۔ لیکن سیاحوں نے ایک شکوہ کیا ہے کہ جو حکومت نے ایک شرط رکھی ہے کہ 40 سال سے زائد جو افراد ہیں وہ چیک پوسٹوں پر کورونا ویکسین کی سرٹیفکیٹ دکھائیں گے، تو اس میں تھوڑی نرمی لائے تاکہ سیاح جو ہے وہ بآسانی سیاحتی مقامات تک پہنچ سکے اور وہاں کی خوبصورت نظاروں سے لطف اٹھا سکے۔ جی بالکل، ہم نے دیکھا سوات میں سیاح خوش ہیں تو دوسری طرف طویل لاک ڈاؤن کے بعد سخت حکومتی کورونا ایس او پیز کی وجہ سے گلیات میں سیاحوں کی تعداد کافی کم دکھائی دیتی ہے۔ ہوٹل مالکان اور سیاحوں نے حکومت سے سیاحتی علاقوں میں ایس او پیز میں نرمی کا مطالبہ کیا ہے۔ مزید جانتے ہیں، نتھیا گلی میں موجود ہیں ہمارے نمائندے محمد شاہد چودھری سے، جنہوں نے ہوٹل مالکان اس کے علاوہ ملازمین اور سیاحوں سے بھی بات چیت کی ہے۔ ان کا کیا کہنا تھا آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ جی، میں اس وقت موجود ہوں ایبٹ آباد کے سیاحتی علاقے نتھیا گلی میں، اور یہاں جو حکومت نے لاک ڈاؤن کے بعد جو ہے سیاحت کو کھول دیا ہے، لیکن یہاں سیاح بہت کم آ رہے ہیں کیونکہ حکومت کی طرف سے جو ایس او پیز جاری کیے گئے ہیں کہ ہوٹل میں جو ہے تمام ٹورسٹ ہے یا ان کے ملازمین ہیں وہ ماسک پہنیں گے، ہوٹل کو سینیٹائز کریں گے۔ جو بڑی اہم جو بات ہے، جو یہاں مشکلات پیش آ رہی ہیں لوگوں کو بھی اور ہوٹل مالکان کو بھی، کہ کورونا جو ویکسینیشن جو اباب ٹو 40 ہے وہ کورونا ویکسینیشن کا سرٹیفکیٹ لے کر آئیں، اور اباب 40 سے جو نیچے لوگ ہیں وہ کورونا کی جو ہے ٹیسٹ رپورٹ لے کر آئیں 48 سے پہلے۔ اس حوالے سے ہم بات کریں گے یہاں ہمارے پاس جو ہوٹلز کے اونر ہیں ان کو کیا مشکلات پیش آ رہی ہیں اور وہ کورونا ایس او پیز پہ کہاں تک عمل درآمد کر رہے ہیں۔ جی آپ ہمیں بتائیں گے کہ کس طرح کورونا ایس او پیز پہ عمل درآمد ہو رہا ہے۔ جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو گورنمنٹ کے ایس او پیز ہیں کافی ریجڈ ہیں، ٹھیک ہے، اس میں جو کافی ان کی اتنی سخت ایس او پیز ہیں ریگارڈنگ کرنٹ سینیریو کووڈ-19 کا، اس میں خاص طور آپ دیکھا ہوگا کہ جس طرح انہوں نے کہا کہ 50 ابو الاؤڈ نہیں ہے، جو ان کو کہا کہ آپ الاؤ ہی نہ کریں۔ سیکنڈ تھنگ از دیٹ کہ کہہ رہے ہیں کہ پی سی آر ٹیسٹ جو ہے وہ لازمی ہے، رپورٹ لازمی ہے، سب کچھ وہ۔ اور دوسری بات ہے یہی سیزن ہوتا ہے، یہی فلکس کا سیزن ہوتا ہے، اور اسی میں دیکھیں اتنے ریجڈ ڈریس سے شو کر رہے ہیں۔ ہماری سے التماس سے قائمی اس میں نرمی لے کے آئیں، ٹھیک ہے، کیونکہ پیچھے بھی آپ کو پتا ہے 6 منتھس ہم بند رہے ہیں، پھر ہوٹل کھلنے ہیں، پھر رمضان ہے، پھر لاک ڈاؤن ہو گیا، تو کافی جتنے بھی مالکان ہیں، جتنے بھی ڈفرینٹ جن کے ہوٹلز ہیں، ریسٹورینٹس ہیں، وہ کافی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ تو ہماری ان سے التماس ہے کہ کائنڈلی اس پہ تھوڑی سی نرمی اختیار کریں، اور ساتھ ساتھ میں بھی کہنا چاہوں گا کہ ایک گھر میں 6-7 افراد ہوتے ہیں، وہ جب وہ ٹیسٹ کرتے ہیں تو گیسٹ کہتے ہیں کہ ہمارے 50,000 سے 1 لاکھ روپے لگ رہا ہے ان کے ٹیسٹ پہ، رپورٹس پہ، تو یا تو ہم ادھر پھر اپنی چھٹیاں گزارنے کے لیے ہیں، یا تو پھر ہم ڈبل تو ہم نہیں اخراجات پورے کر سکتے۔ تو ہماری گورنمنٹ سے یہ ہے کہ جتنے بھی کمیٹیز ہیں، این سی او سی ہے، جتنے بھی تھوڑی سی نرمی لے کے ہیں تاکہ جتنے بھی بزنس والے ہیں وہ پراپر چل سکیں۔ جی، جس طرح یہ ہوٹل مالکان جو ہمارے سے بات کر رہے تھے ان کا یہی کہنا ہے کہ جو ایس او پیز ہیں وہ اتنی لوگوں کو مشکلات پیش آ رہی ہیں، لوگوں کا مالی نقصان بہت ہو رہا ہے۔ یہاں جو دیکھا جائے کہ یہ سیاحتی علاقہ ہے اور ان کا صرف 3 مہینے بزنس ہوتا ہے، لاک ڈاؤن کے بعد یہ پہلے ہی مشکلات کا شکار ہیں۔ اگر اتنے سخت ایس او پیز رہے تو جس طرح سیاح بہت کم آ رہے ہیں ان کا مزید نقصان ہوگا۔ ابھی ہمارے ساتھ یہ ہوٹل میں ملازم ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ ہوٹل میں لوگ جو سے آ رہے ہیں وہ ایس او پیز پہ عمل درآمد کر رہے ہیں یا نہیں۔ جی آپ کیا کہیں گے اس میں؟ یہاں پہ جو ایس او پیز کے حوالے سے جو قانون بنایا ہوا انہوں نے بہت سخت بنایا ہوا ہے۔ یہاں پہ گیسٹ کو بار بار کہنا پڑتا ہے ایک ایک چیز کا
वो उनसे सर्टिफिकेट मांगने पड़ते हैं, मास्क पहनने की, हम उनको सैनिटाइजर देते हैं, मास्क देते हैं, तो कोशिश करते हैं उनको तो वो SOP पे अमल करें। जी, जिस तरह इन्होंने बताया, अभी हम ये होटल के मुलाजिम हैं उनसे बात करेंगे कि आया कि जितने मुलाजिमीन हैं उन्होंने कोरोना की वैक्सीनेशन करवाई है या नहीं, और नहीं करवाई तो क्या वजह है, क्यों नहीं करवाई अभी तक। जी आप बताएं। हमने अपनी एंट्री वगैरह करवाई है, मोबाइल पे सारा कुछ हो गया है सर। तो हॉस्पिटल में गए हैं तो वो कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन जहाँ अवेलेबल नहीं है। जी, यहाँ नथिया गली का जो सेंटर है वहाँ इनका कहना है कि वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से अभी तक उन्होंने वैक्सीनेशन नहीं करवाई। अभी हम बात करेंगे, यहाँ टूरिस्ट हैं जो पंजाब से आए हुए हैं, उनसे बात करेंगे कि वो यहाँ होटल्स में आए हैं, उनको क्या मुश्किलात पेश आई, उन्होंने कमरा लिया तो उनको जो कोरोना वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट देना पड़ा या क्या मुश्किलात आई। जी, हम हर साल यहाँ पे नथिया गली का विजिट करते हैं यहाँ पे वेदर एंजॉय करने के लिए, लेकिन इस बार हमें काफी सारी जो है वो मुश्किलात का सामना है। एक तो जो हुकूमत की तरफ से जारी करदा SOPs हैं वो काफी मुश्किल हैं, जो कि PCR रिपोर्ट, नेगेटिव कोरोना की रिपोर्ट जो है, तो एक जो मिडिल क्लास फैमिली है वो पूरी फैमिली का पहले कोरोना टेस्ट करवाएगी, तो इतने सारे अखराजात करने के बाद यहाँ पे फिर कैसे वो विजिट कर सकेंगे। तो यहाँ पे जब हम आते हैं तो जो होटल मालिकान है, होटल मुलाजमीन है, वो हमें जरूरी तौर पर दिखाना पड़ता है सर्टिफिकेट। तो मैं ये समझता हूँ कि इसी वजह से इस बार जो है वो जो सियाती मकामात हैं खासकर किलियात के, उन पे रश भी कम है। तो हुकूमत को ये चाहिए कि जो कोरोना SOPs हैं, मास्क तो जरूरी चीज है, लेकिन जो दूसरी नेगेटिव रिपोर्ट्स वगैरह हैं उस पर थोड़ा सा नरमी करनी पड़ेगी। जी, आप मैं बताएं कि आप यहाँ आए हुए हैं यंग मैन हैं, और आपने यहाँ का वेदर को, नथिया गली को कैसे एंजॉय किया। मेरा नाम रमीज है जी, और मैं अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर नथिया गली में आया हूँ। मौसम यहाँ पे बहुत अच्छा है, और मैं लोगों को यही कहना चाहूँगा कि वो यहाँ पर आए, मौसम एंजॉय करें, और ताकि ये जो कोरोना की वजह से मेंटली डिस्टर्ब है वो सब ठीक हो जाएगा। यहाँ पे आए, वेदर बहुत अच्छा है, तो आप भी इंजॉय करें, हम भी इंजॉय करें। जी, नथिया गली का वेदर भी अच्छा है, और यहाँ लोग जो है टूरिस्ट जो है लाखों की तादाद में हर सीजन में आते हैं, लेकिन बदकिस्मती की वजह से कोरोना की वजह से लॉकडाउन रहा, और अभी लॉकडाउन तो हुकूमत ने खोल दिया। लेकिन यहाँ सोचने की बात यह है कि जो SOPs हुकूमत की तरफ से जारी हुए, यहाँ होटल मालिकान का या टूरिस्ट का भी यही कहना है कि ये SOPs बड़े सख्त हैं, जिसकी अमल दरामद थोड़ा मुश्किल है। हुकूमत इसमें नरमी पैदा करे ताकि जो टूरिस्ट भी ज्यादा से ज्यादा आ सके और यहाँ का कारोबार भी चल सके। जी, सवात और नथिया गली में सयाहों और होटल मालिकान का क्या कहना है, ये आपने देखा। यहां लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद कोहाट में सयाहों का कैसा जोशो खरोश है ये जानने की कोशिश करेंगे और आपको भी दिखाएंगे। हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। अब बात कोहाट की। खैबर पख्तूनख्वा के दीगर शहरों की तरह कोहाट के सयाहती मकामात भी सयाहत के लिए खोल दिए गए हैं। इन सयाहती मकामात पर अवाम SOPs का कितना ख्याल रख रहे हैं, और इंतजामिया की जानिब से SOPs के निफाज के लिए क्या इकदाम उठाए गए हैं। कोहाट की खूबसूरत तांदा झील पर हमारे नुमाइंदे सैयद अलीम हैदर ने सयाहों और इंतजामिया से बातचीत की है। उन्होंने क्या बताया, ये आपको दिखाते हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोहाट के सियाहती मकाम तांदा झील के मकाम पे। ये कोहाट का वो इलाका है जहाँ पर कोहाट और जुनूबी अजला के जो सयाह हैं यहाँ पर आते हैं, और जो त्यौहार का मौका होता है यहाँ पर खासी रश होती है। लेकिन चूंकि इस बार कोरोना वायरस की वबा ने पूरी दुनिया को घेरे में ले रखा था और सियाहती मकामात बंद पड़े थे, अब जबकि जो हुकूमती अहकामात जारी हुए हैं उसके बाद सियाहती मकामात खोल दिए गए हैं। मैं आपको बता चलूं कि यहाँ पे इस सियाहती मकाम खोलने के बाद यहाँ पर तफरीह के लिए जो सयाह आए हैं उनका क्या कहना है, आइए उनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहेंगे। जी, हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। इस इलाके को लॉकडाउन के बाद खोल दिया गया है, और हम खुसूसन SOPs का बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे हैं। और ये इलाका कुदरती एक शिकार है, और हम खुसूसन इसको ये टूरिज्म डिपार्टमेंट को दरख्वास्त करते हैं कि इस जगह को और भी उठाए, और यहाँ पे जो है ना। और दूसरा ये है कि जुम्मे को बहुत ज़्यादा रश होती है, जुम्मा इतवार, और खुसूसन फैमिली एरिया के लिए यहाँ शेड्स वगैरह का इंतजाम करे। जी, यहाँ पर मेरे साथ जिली इंतजामिया से एडिशनल डिप्टी कमिश्नर बशीर अहमद भी मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि वो ये सयाहती मकाम खोल दिया गया है तो किस पैराहे के तहत जो ये सयाहती मकाम खोला गया है, और SOPs क्या क्या लगाई गई हैं। जिस तरह आपको पता है पूरे सूबे में सेफ टूरिज्म के नाम से फिर सियाहत को खोल दिया गया है, और जो लॉकडाउन था वो खत्म हो चुका है।
ابھی جو 19 مئی کو نئے انسٹرکشنز آئی ہے اس کے لحاظ سے سارے کے پی میں کھول دیے گئے ہیں. کوہاٹ میں اسپیسیفکلی ایسے پوائنٹس نہیں ہے جہاں پہ ریسٹورانٹ اور گیسٹ ہاؤس اور ہوٹلز ہوں جس طرح بحرین اور باقی علاقوں میں ہے. لیکن یہاں پہ چونکہ یہ 2 پوائنٹس ایسے ہیں تاندا ڈیم اور ہمارا کوتر ٹاپ جہاں پہ بہت زیادہ لوگ آتے ہیں, باہر سے بھی آتے ہیں, آؤٹ ڈسٹرکٹ سے بھی آتے ہیں, تو چند ایسی SOPs ہیں جو یہاں کے لیے اسپیسیفک ہے. ان میں سے ایک یہ ہے کہ یہاں پہ جتنا بھی اسٹاف ہے ہمارا, ہاں وہ ریسٹورانٹ کا اسٹاف ہو یا یہ چلانے والے ہو, ان کے پاس یا ویکسینیٹڈ ہونے چاہیے یا PCR کا نیگیٹو ٹیسٹ کووڈ کا ہونا چاہیے. ساتھ میں یہ ہے کہ جہاں جتنا بھی اسٹاف ہے ان کو SOPs کے لیے باقاعدہ ان کی تربیت ہونی چاہیے, ان کو پتا ہو کہ انہوں نے کیسے ڈسٹینس رکھنا ہے اور ہر منٹ بعد انہوں نے ہاتھ دھونا ہے اور کسی بندے کے ساتھ انٹریکشن کے بعد پھر انہوں نے سینیٹائزیشن وغیرہ کرنی ہے. اس کے ساتھ ساتھ 40 ایئرز سے اور 50 ایئر سے وہ ان کے لیے نیگیٹو PCR ٹیسٹ کا انہوں نے کہا ہے کہ اگر نہیں ہوگا تو ان کو کمرہ نہیں دیا جائے گا. یہاں پہ چونکہ ہوٹلز اور اس طرح سے گیسٹ ہاؤسز نہیں ہے, یہاں پہ زیادہ اپلائی نہیں ہوتا. بہرحال اس میں ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ جو بزرگ حضرات ہو اگر ان کو سمپٹومیٹک ہو تو اس کو ہم یہاں پہ نہ آنے دیں. اس کی ریزن یہی ہے کہ چونکہ ابھی الحمدللہ بہت سخت لاک ڈاؤن سے عوام بھی گزری ہے اور الحمدللہ وہ گراف بھی نیچے آ گیا ہے پازیٹیوٹی ریشو کا, تو ایسا نہ ہو کہیں یہ سیاحت کھولنے کے بعد یہ چیز پھر نہ ابھر جائے. تو اس لیے یہاں پہ احتیاط کی مزید ضرورت ہے اور انشاءاللہ ہم SOPs کو انشور کرا رہے ہیں. ان سب سے ابھی ہم نے ریکویسٹ کی ہے, ہم خود یہاں پہ جتنے بھی لوگ ہیں, کوئی ریسٹورینٹ ہے, کوئی کانٹریکٹرز ہیں, یہاں پہ کشتیاں چلانے والے, ان سے ہم نے ریکویسٹ کی ہے کہ ان کو ہم پراپرلی وہ خود بھی اس کو یہ تربیت یافتہ ہو, ان کو پتا ہو کہ کیسے انہوں نے SOPs فالو کرنی ہے. ساتھ میں اویئرنیس بھی کریں اور مختلف جگہوں پہ وہ اپنے یہ پینافلیکس بھی اویزاں کریں. تو اس انشاءاللہ SOPs کے تحت ہی ہم اس کو مینیج کریں گے. جی آپ نے سنا, میرے ساتھ ضلع انتظامیہ سے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر بشیر احمد موجود تھے. ان کا کہنا یہ ہے کہ ایک سخت لاک ڈاؤن کے بعد پوری قوم کو جو یہ سیاحتی مقامات جس قوم کے لیے کھولے گئے ہیں, اب یہ ہونا یہ چاہیے کہ یہاں جو سیاح آتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ SOPs پہ عمل کریں تاکہ دوبارہ خدا نخواستہ ہم لاک ڈاؤن کی جانب نہ جائیں. جی ویورز, یہ تو تھے وہ حالات اور مسائل جن کے بارے میں ہمیں ہمارے نمائندگان نے آگاہ کیا, جس سے کچھ سوالات بھی پیدا ہوئے ہیں جن کے جوابات کے حصول کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہے ملاکنڈ اور ہزارہ میں تعینات ضلع انتظامیہ کے حکام سے, تاکہ سیاحوں اور ہوٹل انڈسٹری سے وابستہ افراد کو درپیش مسائل کا حل نکالا جا سکے. سب سے پہلے ہم بات کریں گے ڈپٹی کمشنر دیر بالا محمد شعیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شعیب صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. جاننا یہ چاہیں گے, خیبر پختونخوا کے کئی ایسے سیاحتی مقامات ہیں جہاں ہوٹل یا ریسٹورینٹس نہیں ہیں لیکن عوام کی ایک بڑی تعداد وہاں ون ڈے ٹورزم کے لیے جاتی ہے. ایسے مقامات میں SOPs کے نفاذ کے لیے کیا اقدامات اٹھائے گئے ہیں؟ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ بالکل یہاں پہ ہمارے پاس اپر دور میں جو سب سے زیادہ ٹارگٹ پوائنٹ ہے ٹورسٹ کے حوالے سے تو وہ کمراٹ ہے. اور کمراٹ کے ایریا وہ بہت زیادہ وسیع و عریض ایریا ہے, کوئی تقریباً 35-36 کلومیٹر کے ایریا پہ ہے. تو یہاں پہ کھلے میدان ہے, کھلی جگہ, اور میرے خیال میں ٹورسٹ بہت زیادہ انفلکس بھی ہو تو مطلب وہ اکٹھے ایک جگہ پہ نہیں آ سکتے. مختلف جگہوں پہ وہ اپنے جو لوگ آتے ہیں وہ کیمپس بھی لگاتے ہیں اور مختلف جگہوں پہ وہ اپنے لیے اسٹے کا انتظام بھی کرتے ہیں. اگر ہوٹل ہے تو وہ بھی ایک دوسرے سے کافی فاصلے پہ, بالکل وہ کنجسٹڈ ہوٹل والا سسٹم ہے ہی نہیں. تو میرے خیال میں تو انشاءاللہ ٹورسٹ کی SOPs امپلیمنٹیشن جو ہے وہ یہاں پہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور ہماری جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا جو سٹاف ہے اسپیشلی اس میں اسسٹنٹ کمشنر, تحصیلدار اور اس طرح ساتھ ملا کے پولیس لیڈیز والے بھی ساتھ موجود ہوتے ہیں, وہ اس پہ خصوصی چیک رکھیں گے اور چیک رکھتے بھی ہیں کہ کوئی ٹورسٹ SOPs وائلیشن نہ کرے. اور جو بھی ایسی کوئی وائلیشن ہو, رپورٹ ہو, تو اس کے خلاف ہم ضرور ایکشن لیں گے. شعیب صاحب, سیاحتی مقامات کو SOPs کے تحت کھول دیا گیا ہے لیکن جہاں تک کرونا ویکسین سرٹیفکیٹ کا تعلق ہے تو وہ 21 دن سے 12 ہفتوں کے درمیان ملتا ہے. تو ایسی صورت میں آپ کو نہیں لگتا کہ یہ سرٹیفکیٹ کا لازمی قرار دینا بہت سخت قسم کی شرط ہے؟ ایسی صورت میں سیاح کیا کریں گے؟ آپ کے سوال کا تعلق جو ہے وہ یہی ہے کہ مطلب 40 سال سے جو زیادہ کی عمر کے لوگ ہیں تو ان کو سرٹیفکیٹ ملے گا. اور یہ سرٹیفکیٹ مطلب آپ یہ کہتے ہیں کہ 12 دن سے لے کر اور 3-4 ہفتوں کے درمیان ان کو ملتا ہے نادرک یا حکومت کی طرف سے. تو اس سلسلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ گورنمنٹ کی پالیسی تو ہے کہ 40 سال سے زیادہ عمر کے جو افراد ہیں وہ ٹورسٹ ایریا میں اپنے ساتھ سرٹیفکیٹ لے کے آئیں جنہوں نے وہ ٹیکے لگوائے ہیں. یہ تو لازمی ہوگا اور یہ پالیسی امپلیمنٹ ہوگی 1 جولائی سے.
मतलब इसमें अभी कोई तकरीबन 1 महीने का टाइम है, लेकिन फिर भी आपका ये क्वेश्चन कि इस पे टाइम ज्यादा लगता है, तो पहले तो हम ये कंफर्मेशन करेंगे आपके तवज्जुह से, हम आपने जो हमारी इंफॉर्मेशन में लेकर आई है कि हम अपने प्रोविंशियल गवर्नमेंट को भी इसके बारे में भिजवाएंगे। अगर वाकई इस तरह है तो ये तो वाकई बहुत ज्यादा टाइम लेता है, लेकिन जहां तक मेरे मालूमात के मुताबिक है तो वो ये है कि जिन्होंने भी टीके लगवाए हैं तो वो नादरा में अपना वो एक फॉर्म है वो एंटर करेंगे और वो उनको भिजवाएंगे और 2-3 दिन में उनको मेरे ख्याल में वो सर्टिफिकेट मिल जाता है। इसमें ज्यादा टाइम देने की वो बात नहीं है। अच्छा शुएब साहब, हमने यूजुअली देखा है कोई भी फैमिली जब सयाहती मकामात पर छुट्टियां मनाने जाती है तो वो एक गाड़ी हायर करते हैं। अब गाड़ी में कितने अफराद की शर्त रखी गई है, क्या इस बात को नोटिस किया जा रहा है? पता जी, जहाँ तक फैमिली टूरिस्ट का एक गाड़ी में सवाल है तो वो तो मतलब घर में भी यही फैमिली साथ ही रहती है और अगर टूरिस्ट एरिया पे आ जाते हैं गाड़ी में बैठ जाते हैं तो वो भी एक साथ ही आते हैं। और दूसरी बात ये कि जो 50% रिडक्शन है तो ये स्पेशली वो जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में टूरिस्ट एरिया में लोग आते हैं तो ये स्पेशली उनके लिए है। और बाकी जो फैमिलीज आती है साथ एक गाड़ी में तो उसके लिए सबसे अवलीन बात यह है कि वो मास्क जरूर पहने। और यहाँ पे हमने चेक पोस्ट एस्टेब्लिश की है, यहाँ पर बीर में स्पेशली जो हमारा बड़ा चेक पोस्ट है, एंट्री पॉइंट है वो अखाग्राम है, तो वहां पे हमने पुलिस वाले, लीवीज वाले और इफ्सी वाले वो खड़े होते हैं। एक तो वो रजिस्ट्रेशन साथ करती है और दूसरी वो एसओपीज इम्प्लीमेंटेशन को भी देखती है। अगर किसी ने मास्क नहीं पहना तो उसको तो या वापस कर दिया जाएगा या उसको फाइन किया जाएगा या जो भी कानूनी कार्रवाई है उसके मुताबिक होगी। इसी तरह ज्यादातर टूरिस्ट हमारे यहाँ पे जो मैंने पहले बताया कि यहाँ पे कुमराट की तरफ आते हैं तो कुमराट एंटर होने से पहले शीरिंगल के मुकाम पे हमारा एक दूसरा चेक पोस्ट है जिसको चेक पोस्ट कहते हैं। तो यहाँ पर भी हमारे साथ एफसी पुलिस वाले और लीव्स वाले खड़े होते हैं, वो एसओपीज को भी देखते हैं और लोगों की तादाद को भी देखते हैं। तो जहां तक मेरे ख्याल में सवाल का ताल्लुक है तो बिल्कुल वो फैमिलीज एक ही गाड़ी में आ सकते हैं, लेकिन उस चीज की वायलेशन नो, मास्क उन्होंने जरूर पहना। डिप्टी कमिश्नर दीरबाला मोहम्मद शुएब साहब हमारे साथ मौजूद है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त। ये प्रोग्राम में यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद डायरेक्टर जनरल गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी रजा अली हबीब साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे मजीद बात करेंगे। सो स्टे विद अस। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले टूरिस्ट के मसाइल के हवाले से हमने डिटेल बात की। अब बात करते हैं नथिया गली में होटल मालकान और स्टाफ को दरपेश मसले की, और इसके लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं डायरेक्टर जनरल गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी रजा अली हबीब साहब। रजा साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जानना ये चाहेंगे, हमारे नुमाइंदगान ने अब से कुछ देर पहले हमें अपडेट किया कि होटल और रेस्टोरेंट इंतजामिया से तो बात की है, उन्होंने कहा कि उन्होंने मोबाइल पर एंट्री करवाई, लेकिन नथिया गली के सेंटर में वैक्सीन दस्तयाब नहीं है। तो अब इस मसले की वजह से के लिए जो मुश्किलात पैदा हो रही हैं उसका हल है आपके पास? जी थैंक यू वेरी मच। मैं आपको अपडेट करता जाऊं कि ये ऑलरेडी एक इशू हमारे सामने रेज हुआ था। इंशाल्लाह मंडे से नथियागली बीएचयू और खानसपुर बीएचयू में न सिर्फ वैक्सीनेशन दस्तयाबी होगी बल्कि पीसीआर टेस्ट भी करना मुमकिन होगा इंशाल्लाह। जी रजा साहब। रजा साहब एक और चीज जो हम देख रहे हैं, पाकिस्तान में जिस तरीके से वैक्सीनेशन की जा रही है, पहले 60 साल की उम्र का बोला गया, फिर 40 साल की उम्र का और उसके बाद 50 साल, और अब हम थोड़ा थोड़ा यंगस्टर्स की तरफ भी आ रहे हैं। अब एक फैमिली में मुख्तलिफ उम्र के लोग होते हैं। अब मुझे बताइए, अगर एक फैमिली वहां पर पहुंचती है, कोई टूरिस्ट फैमिली वहां पर जाती है, तो फिर इसको किस तरीके से आप लोग हल करेंगे? क्योंकि उसमें ये देख सकते हैं वालिदैन को लगी हुई होगी वैक्सीन, लेकिन बच्चों को नहीं लगी होगी, तो फिर इसको किस तरीके से डील करेंगे आप? देखिए, जिस तरह हमने पहले कहा कि दो चीजें हमें दरकार होती हैं, या पीसीआर नेगेटिव टेस्ट या वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है। अब वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जो रिसेंटली 19 प्लस के लिए हो गया है, तो जो भी जैसे 30 प्लस के तो बिल्कुल स्टार्ट हो चुका है, 19 प्लस की रिसेंटली अलाउ हो गया, तो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट तो 30 प्लस तक हम देख लेते हैं। बाकी हमारी कोशिश होती है कि अगर जिसके नाम पे बुकिंग हो और अगर पेरेंट्स की वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट अवेलेबल है या पीसीआर टेस्ट है,
तो अमूमन हम 18 जो बिलो बच्चे हैं उनको हम एग्जेम्प्ट कर देते हैं, लेकिन वो फॉर टाइमिंग चूंकि हमारे पास अभी रश है। अदरवाइज चूंकि एक एज लिमिट अभी 19 प्लस तक है, तो हम 19 प्लस को ही कुछ अर्से के बाद उनके लिए लाजमी होगा। अभी फिलहाल हम 30 प्लस की वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट मस्ट है हमारे पास। तो ये चूंकि एहतियात है और जाहिर बात है अभी रिसेंटली टूरिज्म ओपन हुआ है, तो हमारी भी गुजारिश होगी कि 15-20 दिन की एहतियात है और ये ऑलमोस्ट प्रोसेस कंप्लीट भी हो जाएगा, तो वो लोग आए जो जिससे किसी और को भी खतरा ना हो और आपको भी किसी और से खतरा ना हो, तो ये बेहतर ही है। सही। रजा साहब, आप तो इंतजामिया में हैं, आपको किस किस्म की मुश्किलात पेश आ रही हैं हुकूमती SOPs पर अमल कराने में? हमारी तो पहले ऑब्वियसली यही है कि जो हमारे पास एक गुजरात से आ जाता है और स्पेशली जैसे रोड नेटवर्क इम्प्रूव हो गए हैं, तो हमारी मुख्तलिफ मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया से यही गुजारिश होती है कि लोग उस टाइम सफर तब तक ना करें जब उनके पास ये दो चीजें लाजमी ना हो। अदरवाइज जब एक दफा गलियात एंटर हो जाते हैं और लंबी लंबी लाइंस होती हैं, उसके बाद उनको वापस करना हमारे लिए भी एक मुश्किल मरहला होता है कि कोई मेहमान को जो कि लाहौर और सिंध और पंजाब से इलाकों से आ जाते हैं, तो वो शायद उनको उस टाइम पे कन्विंस करना, उनको वापस एक अच्छा रजा साहब, आप शहरियों को क्या मशवरा देंगे जो गलियात आना चाहते हैं घूमने के लिए? आपकी तरफ से क्या गाइडलाइंस होंगी? देखिए हमारी भी, हम तो जो NOC की गाइडलाइंस है कि वैक्सीनेशन या PCR नेगेटिव टेस्ट मस्ट है। रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म की हम बात करते हैं और रिस्पॉन्सिबल यही सिखाती है कि ना सिर्फ आप सेफ रहें बल्कि आपसे भी लोग महफूज रहें। तो ये चूंकि एक मुश्किल वक्त है और इंशाल्लाह विद इन अ पैसेज ऑफ टाइम महीने है कि अगर बहुत लोग वैक्सीनेटेड हो जाएंगे तो तब तक वो लोग सिर्फ सफर कर सके जिस खुद भी महफूज है, जिससे लोग भी महफूज हैं, तो हमारे लिए भी आसानी होगी। जी 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 रजा साहब, तो उससे न सिर्फ हमारे लिए आसानी होगी बल्कि होटल इंतजामिया के लिए भी इसलिए आसानी होगी कि किसी भी एक जगह पे अगर नेगेटिव या कोई एक कोरोना पॉजिटिव टेस्ट आता है तो सिर्फ 1-2 बंदों की वजह से पूरा होटल बंद हो सकता है। तो यही मैं कहता था कि अपने उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे प्रायोरिटी पे है और इसी को मद्देनजर रखते हुए आप सफर कर रहे हैं। अच्छा रजा साहब, अब से कुछ देर पहले यही खबरें आ रही थी कि NCOC की जानिब से ये फैसला किया गया है कि सयाहती मकामात को एक दफा फिर से खोल दिया जाए। जब इस तरीके से बंद होने के बाद मकामात वापस खुलते हैं तो रश बढ़ जाता है, एकदम से पब्लिक आती है, तो इस तरह फिर किस तरह डील करेंगे इतनी ज्यादा पब्लिक को आप लोग? हमने तो चूंकि पहले से काफी होमवर्क किया हुआ था, हमने होटल एडमिनिस्ट्रेशन वालों के साथ और पुलिस और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ काफी हमने वर्कआउट किया था। उसमें यही था कि होटल को हमने चूंकि उनकी एक तावन हमारे से शामिल था कि सिर्फ उन लोगों की बुकिंग होगी जो ये NCOC के 2 मेन इंस्ट्रक्शंस हैं कि वैक्सीनेटेड और नेगेटिव PCR के तहत है। अलबत्ता हमने इनिशियली पार्क जो ओपन स्पेसेस हैं वो बंद किए हुए हैं। सड़क के किनारे लोग नॉर्मली होते हैं जगह जगह, लेकिन वहाँ पे वो प्लेसेस जहाँ पे रश होने का खतरा हो वो फिलहाल वो अभी तक बंद है। तो वो इंशाल्लाह हम द पैसेज ऑफ टाइम देखेंगे। और चूंकि अल्हम्दुलिल्लाह गलियात में अभी तक जो परसेंटेज है दैट इज लेस देन 2%, तो हमें जो बाकी पूरे पाकिस्तान में सबसे 2% है कम है, तो इस वजह से हमें ये कम से कम तसल्ली है, खुशी है और लोग भी तावन कर रहे हैं मास्क पहनने पे और होटल इंतजामिया की तरफ से हर जगह पे सैनिटाइजर और मास्क अवेलेबल है। इनफैक्ट अब तो बहुत से हमने एक ऐप की फैसिलिटी भी होटल वालों के साथ मिलकर बना रहे हैं कि जहां पर अगर पहले से बुकिंग हो तो वो यहाँ पे उनको अंदाजा हो कि कहाँ पे वैक्सीनेशन हो सकती है नियर बाय गेट में। चलो सर, आपने ये तो बड़ी अच्छी बात बताई। रजा अली हबीब साहब, डायरेक्टर जनरल गलियात डेवलपमेंट, हमारे साथ मौजूद थे। आप बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात ये बताई कि गलियात में जो लोग सफर करने आ रहे हैं वो प्रॉपर SOPs को फॉलो कर रहे हैं, मास्क भी पहना जा रहा है, वरना उमूमन इसी तरह की बातें सुनने में आती हैं कि SOPs को फॉलो नहीं किया जा रहा। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में होटल मालकान की क्या मसाइल हैं सयाहत के दौरान, इसके अलावा इंतजामिया की क्या जिम्मेदारियां हैं और वो किस हद तक इनको पूरा करने में आसानी से वो पूरा कर रही हैं, सयाहों के मसाइल क्या हैं, इस तमाम पर हमने बात की। अपने नए प्रोग्राम में एक और मौजू के साथ हाजिर होंगे। अब तक के लिए इजाजत दीजिए। देखते रहिए आज न्यूज।